क्वेश्चन, फायर सर्विस में 4 वे कलेक्टिंग हेड का व्यास मतलब डाया कितना होता है? 100 mm। ऑप्शन दे रखे हैं इसने, 150 mm, 200 mm, 250 mm। इसका राइट आंसर है 100 mm। लॉक कर दो इसको। 100 mm होता है कलेक्टिंग हेड का जो है डाया। कितना होता है? 100 mm, याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आओ, फायर वाटर पंप हाउस की स्थापना। फायर वाटर पंप हाउस, जब हम पंप हाउस का इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापना करते हैं, तो NFPA कोड इस्तेमाल होता है। कौन सा होता है पूछ रहा है? ऑप्शन ए NFPA 25, NFPA 20, NFPA 22, NFPA 23। तो NFPA 20 NFPA 20 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ, खतरे वाले स्थान पर, जहाँ पर ज़्यादा हैजर्ड्स हैं, ज़्यादा खतरे हैं, ज़्यादा जोखिम हैं, खतरे वाले स्थान पर हाइडेंट को कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है? जहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता है, हाइडेंट को कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए 20 मीटर पर, यानी कि एक हाइडेंट से दूसरे हाइडेंट की दूरी 20 मीटर पर, 25 मीटर पर, 30 मीटर पर या 10 मीटर पर। तो राइट आंसर क्या है? 30 मीटर पर किया जाता है। जोखिम वाली जगह जो होती है 30 मीटर से हाइडेंट की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपकरण ग्रामीण आग में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन ए हाइडेंट प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी पोर्टेबल पंप, ऑप्शन सी फॉर्म मॉनिटर, ऑप्शन डी फ्लडिंग सिस्टम। ये फ्लडिंग सिस्टम का मतलब फ्लड आना मतलब बाढ़ आना। फ्लड से बनाया फ्लडिंग। जैसे हम क्या है किसी सरोवर में फ्लोडिंग सिस्टम लगाते हैं, CO2 का लगा दिया तो वहाँ पर उसमें जब आग लग जाती है ऑटोमेटिक चल जाता है और वो इतनी CO2 निकल जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कर देती है और आग को बुझा देती है। फ्लड आना, फ्लोडिंग सिस्टम। तो ये चीज़ें तो है नहीं भाई, ये तुमने अपने आप ऑटोमेटिक ध्यान में देना है। वहाँ पर जो है गाँव में हाइडेंट मिलेंगे नहीं, ठीक है, होम मॉनिटर वहाँ मिलेंगे नहीं, फ्लोडिंग सिस्टम वहाँ मिलेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका? पोर्टेबल पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है तुमने ध्यान से, निम्न में कौन उपकरण ग्रामीण आग में प्रयोग किया जाता है? अगले क्वेश्चन में आ जाओ, झाड़ियों की आग बुझाने में कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? झाड़ियों की आग बुझ रहा है ये। नंबर 1 स्मूदरिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, स्टारवेशन करते हैं या बीटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं? झाड़ियों की आग में बीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम भाई। कौन सा करते हैं? बीटिंग मेथड का। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ग्रामीण आग के लिए किस प्रकार का पानी का टेंडर प्रयोग किया जाता है? ग्रामीण गांव देहात में जब आग लग जाती है तो कौन से टेंडर का वहां पर लेके जाते हैं? कौन से टेंडर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बी प्रकार, ऑप्शन बी सी प्रकार, ऑप्शन सी क्रॉस टेंडर, ऑप्शन डी एक्स प्रकार। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी प्रकार का भाई। बी टाइप का हम जो है वाटर टेंडर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा करते हैं? बी टाइप का। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, पानी का रिले करते समय, पानी का जब हम रिले करते हैं, पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रिले सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिले सिस्टम। वाटर ऑफ सोर्स से सीन ऑफ फायर तक पानी जैसे हम ले जाते हैं उसको बोलते हैं रिले सिस्टम। पानी का रिले करते समय डिलीवरी होज को, ये डिलीवरी होज की जगह वो नली लिख सकता है। पानी का रिले करते समय, ठीक है, नली को चार्ज किया जाता है, नली लिख सकता है वो तुम्हारे पेपर में, ध्यान रखना है भाई। ठीक है गोरो, ध्यान रखना है, वो डिलीवरी होज की जगह नली लिख सकता है। पानी का रिले करते समय डिलीवरी होज को यानी कि नली को चार्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कम दबाव पर, ऑप्शन बी अधिक दबाव पर, ऑप्शन सी मध्यम दबाव पर। दबाव का मतलब समझते हो ना? प्रेशर। ठीक है। डी बहुत उच्च दबाव पर यानी कि हाई प्रेशर पर। तो राइट आंसर क्या है? अधिक दबाव पर। ना तो हम कम दबाव पर रखेंगे जब पानी का रिले करेंगे, ना जो है मध्यम रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा रखेंगे, अधिक दबाव पर रखेंगे। जो हमने ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है अधिक दबाव पर। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में से कौन स्मॉल गियर का चैप्टर पढ़ाया था मैंने तुम्हारे को। निम्न में से कौन स्मॉल गियर ग्रामीण और जंगल की आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फायर पंप इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी फायर हाइडेंट, ऑप्शन सी फायर टेंडर, ऑप्शन डी फायर बीटर।
तो फायर बीटर इस्तेमाल किया जाता है भाई। क्या किया जाता है? फायर बीटर। 49 149। क्वेश्चन नंबर कितना है? 149। निम्न में से ग्रामीण आग में, निम्न में से ग्रामीण आग में प्राकृतिक विराम, प्राकृतिक विराम, विराम मतलब खत्म, प्राकृतिक विराम कौन है? फायर टेंडर जल्दी आना, ऑप्शन ए फायर टेंडर जल्दी आना, ऑप्शन बी खुला मैदान या सड़क आ गई बीच में या जल मार्ग आ गया, ऑप्शन सी अग्निशमन दल द्वारा आग काबू करना, ऑप्शन डी हाइडेंट का उपयोग करना। तो राइट आंसर क्या है? खुला मैदान आ जाता है। गांव देहात में जब आग लग जाती है, खुला मैदान आ जाता है तो वो पूर्ण विराम हो जाता है, वहाँ प्राकृतिक विराम हो जाता है, या सड़क आ जाती है या जल तालाब आ जाता है, कोई अपने आप विराम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, इसे क्या कहा जाता है जो अग्निशमन से पहले यानी कि फायर फाइटिंग से पहले, फायर फाइटिंग के दौरान और बाद में किया जाता है? रिपोर्टिंग, ऑप्शन ए रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी गृह व्यवस्था, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी क्षति से बचाना यानी कि हानि से बचाना। तो राइट आंसर क्या है? हानि से बचाना। सफाई थोड़ी करेंगे हम, वहाँ फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो, या बाद में फायर फाइटिंग करने के बाद हम सफाई करने का काम थोड़ी है हमारा, ठीक है, या पहले थोड़ी सफाई कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ना तुमने। अगला क्वेश्चन सुनो, निम्न में से कौन बिल्डिंग के नुकसान का कारण दर्शाता है? बिल्डिंग में जो डैमेज करती है, ध्यान से सुनो, बिल्डिंग को जो डैमेज कर देती है जल्दी, वो पूछ रही है। निम्न में से कौन बिल्डिंग के नुकसान का कारण दर्शाता है? मोल्ड, तेलीय सतह, रख रखाव, या रख रखाव करेंगे जब नुकसान होगा, या जल भराव। जल भराव बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचाता है, जल भराव। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अग्निशमन बंद करता, अग्निशमन के लिए अग्निभूमि पर पानी की कमी को, पानी की जब कमी हो जाती है तो क्या किया जाता है? अग्निशमन के लिए यानी कि फायर फाइटिंग के लिए अग्निभूमि पर यानी कि सीन ऑफ फायर पर जब पानी की कमी हो जाती है तो क्या किया जाता है? पानी का टेंडर, पानी की टंकी मंगवाई जाती है, पानी की रिले की जाती है, या कोई नहीं तो वाटर रिले किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है? वाटर रिले। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से किस प्रणाली में जल स्रोत से सीधे अग्निशमन तक पानी पहुंचाया जाता है? किस स्रोत से पहुंचाया जाता है? ये बोल रहा है निम्न में से किस प्रणाली में जल स्रोत से यानी कि वाटर ऑफ सोर्स से सीन ऑफ फायर तक पानी पहुंचाया जाता है? ओपन सर्किट वाटर रिले द्वारा, क्लोज सर्किट वाटर रिले द्वारा, फायर टेंडर द्वारा, पोर्टेबल पंप द्वारा। तो राइट आंसर है क्लोज रिले द्वारा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। वाटर रिले प्रणाली में कौन पंप जल स्रोत पर इस्तेमाल होता है? जब हम वाटर रिले करते हैं कौन सा पंप जल स्रोत पर यानी कि वाटर ऑफ सोर्स के पास सबसे पहले हम कौन सा पंप लगाते हैं, ये पूछ रहा है ये। वाटर रिले प्रणाली में पंप जल स्रोत पर इस्तेमाल कौन सा होता है? ऑप्शन प्राथमिक चिकित्सा पंप, ऑप्शन बी पोर्टेबल पंप, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन डी बेस पंप। ऑप्शन डी बेस पंप राइट आंसर है, इसको लॉक कर दो। वाटर रिले जब हम करते हैं तो पंप जो है पूछ रहा है ये पानी के स्रोत पे कौन सा पंप लगाते हैं? जो स्रोत हो, जो खजाना जहाँ पानी है उसको हम बोलते हैं, जो पंप हम वहाँ पहला लगाते हैं उसको बोलते हैं बेस पंप। बीच में जो हम पंप लगाएंगे, एक इस्तेमाल करें या दो करें, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पंप। और जो आग पर पानी फेंक रहे हैं उसको बोलते हैं डिलीवरी पंप। क्या बोलते हैं? डिलीवरी पंप। तो पानी के सोर्स के पास, पानी के खजाने के पास हम लगाते हैं बेस पंप। अगले क्वेश्चन में जाओ। पानी की रिले करते समय किस नली का उपयोग उचित है? पानी का जब हम रिले करते हैं तो कौन सी नली, डिलीवरी होज पूछ रहा है ये, डिलीवरी होज का नली वो लिख देगा वो। जब हम रिले करते हैं तो कौन से डिलीवरी होज का इस्तेमाल करना उचित है? उचित लिख दिया उसने। ऑप्शन ए कैनवास होज, ऑप्शन बी रबर लाइन होज जिसको RR बोलते हो, RRL, ऑप्शन सी प्लास्टिक फाइबर होज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो राइट आंसर है इसका उचित है भाई, रबर लाइन होज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उचित है। उचित लिख दिया उसने, अगर वो सीधा पूछ लेता ना तो फिर उपरोक्त सभी आ जाता। अगर वो सीधा पूछ लेता वाटर रिले करते समय कौन से डिलीवरी होज का इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम लिख देते उपरोक्त सभी, लेकिन उसने लिख दिया उचित। तो वाटर रिले करते हैं, उचित कौन सा हो रहेगा, सही कौन सा रहेगा, तो सही में आ जाएगा रबर लाइन होज। ठीक है भाई। इनमें कौन यूजफुल साल्वेज उपकरण है, यूजफुल जो इस्तेमाल करने योग्य, उपयोग करने योग्य, इनमें कौन यूजफुल साल्वेज उपकरण है, या निस्तारण लिख देगा वो, इनमें कौन मतलब निस्तारण साल्वेज उपकरण है। ठीक है। नंबर 1 नली, ऑप्शन ए नली, नली का मतलब यहाँ डिलीवरी होज, बी मॉनिटर, सी साल्वेज सीट, डी हाइड्रेंट। डी क्या है, हाइड्रेंट। तो राइट आंसर इसमें क्या, कौन सा लोग करना है तुमने, साल्वेज सीट, साल्वेज सीट है भाई इसमें। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जल्दी से लंबी दूरी के लिए होज लाइन बिछाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, जल्दी से लंबी दूरी हो होज बिछाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, पूछ रहा हो। टेंडर, खाली ओनली टेंडर लिख दिया उसने बस, टेंडर, हाइडेंट, होज बिछाने वाली लारी, होज बॉक्स। तो राइट आंसर है होज बिछाने वाली लारी, ये लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलो। किस गेज को यौगिक गेज कहा जाता है, यौगिक का मतलब हो गया कंपाउंड गेज, जो हमारी गाड़ी में लगे हैं ना, देखे हैं ना प्रेशर गेज, हैं देखे हैं गेज, किस गेज को यौगिक गेज कहा जाता है, यौगिक का मतलब हो गया कंपाउंड। यहाँ पर किस गेज को यौगिक गेज कहा जाता है, जो सकारात्मक दबाव दिखाता है, यानी कि पॉजिटिव दबाव दिखा देता है, पॉजिटिव प्रेशर दिखाता है, जो नकारात्मक दबाव दिखाता है, नेगेटिव प्रेशर दिखाता है, जो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेशर दिखाता है उसको बोलते हैं, जो घर्षण दिखाता है या उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका है जो दोनों दबाव नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड गेज, यौगिक गेज। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड गेज। हिंदी में लिखा पाएगा तुमने यौगिक गेज, यौगिक। अगला क्वेश्चन पूछता है किस जल रिले में पोर्टेबल बांध का उपयोग किया जाता है, किस जल रिले में पोर्टेबल बांध यानी कि डैम का उपयोग किया जाता है, खुला रिले में, बंद रिले में, पंपिंग से, डैम लोरी में। तो राइट आंसर है खुला रिले, ओपन रिले। ओपन रिले जब हम करते हैं तो पोर्टेबल डैम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी फोटोग्राफिक सामग्री, जो फोटोग्राफिक सामग्री हैं पसंदीदा बचाव विधि कौन है। जब तुम फायर कॉल में चले गए, को फोटोग्राफिक सामग्री है तो वो पूछ रहा है उसको सुखाने के लिए, सामग्री के लिए पसंदीदा बचाव विधि कौन है। नंबर 1 भाप से सुखाना, यहाँ बता रहा हो क्या करना है, भाप से सुखाओगे उसको गिल्ली हो जाती है तो कूलिंग सिस्टम से बुझाओगे, यहाँ शीत लग लिखा पाएगा। सी होल्डिंग करके बुझाओगे सुखाओगे, डी हवा से सुखाओगे। तो राइट आंसर क्या है, हवा से सुखाना है हमने उनको। किससे सुखाना है, हवा से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपदा प्रबंधन, आपदा जो प्रबंधन है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिजास्टर मैनेजमेंट, किस वर्ष में लागू हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट किस वर्ष में लागू हुआ। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। तो राइट आंसर है 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है 2005 में लागू हुआ था। आपदा प्रबंधन, जब कोई आपदा आ जाती है तो उसको जो है टैकल करना है। आगे चलो क्वेश्चन में, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई से गिरने के लिए किया जाता है, ऊंचाई से गिरने के लिए किया जाता है। नंबर 1 सुरक्षा जूता यानी कि सेफ्टी शूज पहनकर, बी हेलमेट पहनकर, सी गाइडलाइन लगाकर, डी फॉल अरेस्टर लगाकर। तो राइट आंसर है फॉल अरेस्टर। राइट आंसर क्या है, फॉल अरेस्टर लगाकर ऊंचाई से गिरने में उपयोग किया जाता है।